नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित होंगी। इस नए सिस्टम से छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा और फेल होने पर साल बर्बाद नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य रूप से वार्षिक होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में होगी। इससे छात्रों का अध्ययन दबाव कम होगा और परिणाम अधिक बेहतर आएंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों के लिए चेतावनी। राजस्थान में एक यात्री से ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ठगी हो गई। फर्जी वेबसाइट और एजेंट के नाम पर पैसे ले लिए गए, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ। रेलवे ने यात्रियों को केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही टिकट बुक करने की सलाह दी है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते कई जिलों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सुबह शाम शीतलहर जैसा महसूस हो रहा है और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हो रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। राजस्थान सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का फैसला किया है। इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और फेल होने पर पूरा साल खराब नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। यह व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर जिले के मतौड़ा गांव में हुए हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। इस घटना में कई लोगों की जान जाने पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। अब मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। अदालत राज्य सरकार और प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट और जवाब मांगेगी। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री एम्बेडेड नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस व्यवस्था में खान क्षेत्रों से जुड़ी सभी जरूरी मंजूरियां पहले से उपलब्ध रहती हैं, जिससे निवेशकों को परमिशन की झंझट नहीं होगी और खनन कार्य जल्दी शुरू हो सकेगा। इससे राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेयजल, ऊर्जा और आधारभूत ढांचा विकास से जुड़े काम शामिल हैं। इससे राज्य में कनेक्टिविटी सुधरेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को सीधा लाभ होगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर झुंझुनू जिले के किसान ने मिसाल पेश की है। पारंपरिक फसलों की तुलना में इस फल ने उनकी आमदनी दोगुनी कर दी। कम पानी में तैयार होने वाली यह फसल गर्म इलाकों में जल्दी फल देती है। सरकार भी अब किसानों को सब्सिडी और प्रशिक्षण देकर इसके विस्तार को बढ़ावा दे रही है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री एम्बेडेड नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस व्यवस्था में खनन क्षेत्रों से जुड़ी जरूरी मंजूरियां पहले से उपलब्ध करवा दी जाती हैं, जिससे कंपनियों को प्रोजेक्ट शुरू करने में समय और कागजी प्रक्रिया की दिक्कत कम होती है। इससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। उत्तरी हवाओं के कारण कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिरा है। राज्य के 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। सुबह शाम शीतलहर जैसा एहसास हो रहा है और दिन में धूप भी बेअसर दिख रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। राजस्थान से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने दुर्गापुरा से बांद्रा टर्मिनस के बीच स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन त्योहार और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चलाई जा रही है। इससे जयपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। जैसलमेर के एक गांव में अचानक मिसाइल जैसे वस्तु गिरने से तेज धमाका हुआ और इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आवाज सुनते ही सेना और प्रशासन को सूचना दी। सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को घेर लिया। फिलहाल जांच जारी है कि यह मिसाइल अभ्यास के दौरान भटकी या किसी और कारण से गिरी। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। ट्रैक मरम्मत और विकास कार्यों के चलते राजस्थान से जम्मू-तवी की ओर जाने वाली 4 ट्रेनें मार्च तक रद्द कर दी गई हैं, जबकि 4 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। इससे यात्रियों को सफर की योजना बनाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रेलवे ने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था और रूट जानकारी के लिए यात्री समय सारणी चेक करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से अपडेट लें। राजस्थान के 6 जिलों के करीब 8 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने फसल खराबे के मुआवजे के लिए अनुदान स्वीकृत कर दिया है। हाल में आए ओलावृष्टि और बारिश से फसलें बर्बाद हो गई थीं। सरकार किसानों के खातों में सीधा भुगतान करेगी। इससे प्रभावित किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और अगली फसल की तैयारी आसान होगी। राजस्थान में सड़क सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। प्रदेश में नई चौड़ी और आधुनिक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। यह सड़क करीब 18 से 30 मीटर चौड़ी होगी। इसके बन जाने से व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आवागमन को तेज गति मिलेगी।
राजस्थान में कपास किसानों की हालत खराब है। लगातार बरसात और कीटों के प्रकोप से फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में डिंडे सड़ने लगे हैं, जिससे उत्पादन में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। किसानों को लागत भी नहीं निकल रही। कृषि विभाग ने नियंत्रण के लिए स्प्रे और निगरानी की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने पुरानी आवासीय योजनाओं के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिन योजनाओं में काम अधूरा रह गया था, उन्हें फिर से पूरा करने के लिए डेवलपर्स को सशर्त मोहलत दी गई है। अब तय समय सीमा में सड़क, जल, बिजली और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करनी होंगी। शर्तों का पालन न होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इससे हजारों प्लॉट खरीदारों को राहत मिलेगी और रुकी हुई कॉलोनियों में विकास कार्य तेज होंगे। उत्तरी भारत में सर्दी ने जोर पकड़ डीडीएच लिया है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी और पंजाब में शीतलहर चलने के हालात बन रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में रहा और AQI 400 के पार दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजस्थान का मेनार गांव बर्ड विलेज के नाम से मशहूर है। यहाँ सर्दियों में साइबेरिया सहित अनेक देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। स्थानीय लोग पक्षियों को परिवार जैसा मानते हैं और तालाबों की सफाई से लेकर संरक्षण तक खुद आगे रहते हैं। मेनार उम्मीद, पर्यावरण प्रेम और सामुदायिक बदलाव की मिसाल है। राजस्थान में बारिश का दौर अब लगभग थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में आसमान साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी। 15 नवंबर के बाद प्रदेश में शीतलहर का असर बढ़ेगा। खासकर सीकर, चूरू, बीकानेर, नागौर में कड़ाके की ठंड महसूस होगी। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने 7000 स्कूल टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है। आवेदन जल्द ऑनलाइन शुरू होंगे, जिसमें रीड पास उम्मीदवार मुख्य रूप से पात्र रहेंगे। चयन मेरिट ऑफ दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। राजस्थान सरकार की फ्री बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यदि महीने की खपत 150 यूनिट तक रहती है तो बिल शून्य आएगा। योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता का कनेक्शन घरेलू श्रेणी में होना जरूरी है। सब्सिडी स्वतः बिल में समायोजित होगी। राजस्थान सरकार किसानों को राहत देने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। यह सहायता फसल नुकसान, मौसमी आपदा और खेती सुधार योजनाओं के तहत दी जाएगी। पात्र किसानों को राशि सीधे डीबीटी के जरिए खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए किसान को भू अभिलेख, आधार और बैंक खाता अपडेट रखना जरूरी है। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 8 लाख किसानों को अनुदान मंजूर किया है। प्रभावित किसानों को नुकसान के अनुसार राशि सीधे बैंक खातों में जारी होगी। यह सहायता कृषि संकट में किसानों को सहारा देने के लिए है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अभियान के दौरान 4500 से अधिक चालान काटे गए, जबकि 1000 से ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ा गया। साथ ही 34,000 लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करना राजस्थान के एक कांस्टेबल को भारी पड़ गया। विभाग ने इसे राजकीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। कांस्टेबल पर राजनीतिक गतिविधि में सहभागिता का आरोप लगा है। जांच के बाद उसे निलंबित कर दिया गया और मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 20,500 रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसके तहत उम्र, आय और श्रेणी के आधार पर पेंशन राशि तय होगी। राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना है। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कई जिलों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड और तेज महसूस होगी। हवा में नमी और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा और KYC अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा है, उनके खाते में जल्द ही किस्त की राशि सीधा ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि JDA क्षेत्र की कृषि भूमि पर अब मैरिज गार्डन नहीं चल सकेंगे। अदालत ने ऐसे सभी गार्डन को अवैध माना है। आदेश के अनुसार जांच में अवैध पाए जाने पर शादी गार्डन को तुरंत सील किया जाएगा। इससे भूमि उपयोग नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं और रात में क्लियर स्काई के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। कई जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। IMD ने अजमेर, सीकर और जयपुर के लिए ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।
निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई नया स्थानांतरण आदेश जारी नहीं होगा। केवल अत्यावश्यक और विशेष मामलों में ही आयोग की अनुमति से तबादले किए जा सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं। राजस्थान में रूफटॉप सोलर उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ग्रिड को बिजली बेचने पर मिलने वाले दर टैरिफ में बढ़ोतरी की है। अब घरेलू सोलर यूजर्स अतिरिक्त बिजली को अधिक रेट पर बेच सकेंगे। इससे बिजली बिल में बचत के साथ अतिरिक्त आय भी बढ़ेगी। राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में कुल 6,206 करोड़ का क्लेम राशि वितरित की गई है। इससे मौसम व प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले लाखों किसानों को मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि क्लेम वितरण प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किसानों और गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। अब तक करीब 50 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल चुका है। गंभीर बीमारियों, सर्जरी और आकस्मिक उपचार में लोगों को राहत मिली है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में 181 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिस पर वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और यात्रा समय में भारी कमी लाएगा। परियोजना के पूरा होने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में गरीब परिवारों के लिए सरकार ने नई सहायता योजना लागू की है। इसके तहत बेहद गरीब श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले और स्वरोजगार शुरू करने वाले परिवारों को 21,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। यह राशि आजीविका सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दी जाएगी। राजस्थान सरकार की बालिका शिक्षा व प्रोत्साहन योजनाओं से अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को भी लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत सरकारी के साथ साथ निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी 5,000 से 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि कक्षा और श्रेणी के अनुसार छात्रा के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी, जिससे लड़कियों की पढ़ाई और आगे की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 9 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इनमें से 2 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है, जबकि बाकी परियोजनाओं के डीपीआर और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। नए एक्सप्रेसवे बनने से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर सहित कई शहरों के बीच यात्रा समय काफी कम होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक चरणबद्ध तरीके से कुल 70,000 रुपए दिए जाते हैं। राशि डीबीटी के जरिए खाते में आती है। जन्म पर 1 वर्ष पर स्कूल में दाखिला, 6ठी, 10वीं और स्नातक पूरी करने पर अंतिम किस्त जारी होती है। योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा बढ़ाना है। राजस्थान में 7,759 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग की जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह भर्ती प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है। पात्र उम्मीदवार REET पास होने चाहिए। आवेदन ऑनलाइन मोड से किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि चयन मेरिट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। राजस्थान के 14 जिलों में रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा 370 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 74.44% अभ्यर्थी शामिल हुए। कुल 500 पदों के लिए यह भर्ती की जा रही है। प्रशासन ने केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की, ताकि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सके। राजस्थान में नए विकास कार्यों को गति मिली है। सरकार 24.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थानीय नदी पर नया पुल बनाने जा रही है। पुल बनने से आसपास के सैकड़ों गांव सीधे जुड़ेंगे और हजारों लोगों की आवाजाही आसान होगी। इससे स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंच में बड़ा सुधार आएगा। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित होंगी। इस नए सिस्टम से छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा और फेल होने पर साल बर्बाद नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य रूप से वार्षिक होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में होगी। इससे छात्रों का अध्ययन दबाव कम होगा और परिणाम अधिक बेहतर आएंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों के लिए चेतावनी। राजस्थान में एक यात्री से ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ठगी हो गई। फर्जी वेबसाइट और एजेंट के नाम पर पैसे ले लिए गए, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ। रेलवे ने यात्रियों को केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही टिकट बुक करने की सलाह दी है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते कई जिलों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सुबह शाम शीतलहर जैसा महसूस हो रहा है और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हो रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है।
राजस्थान सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का फैसला किया है। इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और फेल होने पर पूरा साल खराब नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। यह व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर जिले के मतौड़ा गांव में हुए हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। इस घटना में कई लोगों की जान जाने पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। अब मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। अदालत राज्य सरकार और प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट और जवाब मांगेगी।